आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए इन पांचों धन और धड़ों में महायुद्ध। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये पांचों धनुर्धर सर्वशक्तिमान योद्धा हैं जिनको परास्त करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर इन सभी को आपस में लड़ाया जाए तो कौन जीतेगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी की शक्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले जानते हैं महान और महादानी योद्धा करने के बारे में। दोस्तों, गांड की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही माना जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना था। जब द्रोणाचार्य ने गर्दन को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। घने यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख लिया। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जान पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा है। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का दर्द था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो सकती है, सच सच बताओ था। तब गन्ने ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यांश का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि कारण को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गया। अब बात करते हैं राम की शक्ति के बारे में। दोस्तों, क्या कई ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि क्या कई ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती के कई की दासी मंथरा कीमती फेर देती है। मंथरा आकर के कई का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भारत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कह कई कीमती को भेदने के लिए काफी था। क्या कई ने खुद को भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब क्या कई को मनाने पहुँचे तो क्या इकाई ने भारत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, रावण की नाभि में अमृत का रहस्य तो भगवान राम को विभीषण ने बता दिया था, लेकिन अमृत को काटने के लिए एक विशेष बाण की आवश्यकता थी जो कथाओं के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी के महल में था। बताया जाता है कि यह दिव्यास्त्र
बड़ी चतुराई और सूझबूझ से हनुमान जी ने मंदोदरी से ही प्राप्त किया था। कथाओं के अनुसार रावण सृष्टि का सबसे बड़ा शिव भक्त था। उसने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, जिससे प्रसन्न शिव ने उसे बहुत से वरदान देकर शक्तिशाली बना दिया। उसे मार सकने वाला केवल एक ही बाण था, जिसे मंदोदरी ने अपने पास छिपा लिया था। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी ब्राह्मण भिक्षु का वेश रचकर मंदोदरी के पास पहुंच गए और चतुराई से उसे हासिल कर भगवान राम को दे दिया था, जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। आप जानते हैं अर्जुन के बारे में दोस्तों, कहानी के अनुसार पराक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के तेज से हर कोई आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्फूर्ति से धनुष बाण चलाते थे उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त अर्जुन इस बात को लेकर दुविधा में थे कि वह अपने भाइयों पर कैसे बाण चाल सकते थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोहमाया छोड़कर अपने गम को महत्व देना चाहिए। महाभारत के रण में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात अर्जुन के अंदर विषादहीनता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े वह एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी भी बात से दुखी नहीं हो पाए। चलिए अब जानते हैं द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेवन यम काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु और शिक्षक थे। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धर्म और धड़ नहीं होगा। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, भीष्म के सरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर ड्रोन सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा के पिता ड्रोन की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोण का आश्रम हस्तिनापुर में था। उन्होंने हजारों शिष्यों को शिक्षा दी। उन शिष्यों में पांडु पुत्र पांडव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है।
गुरु द्रोण युद्ध से जुड़ी सभी तरह की शिक्षा देने में पारंगत थे और अंत में हम जानेंगे परशुराम के बारे में। दोस्तों, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का इस धरती से विनाश किया था और यही नहीं, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का वध भी कर दिया था। परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं, जो कि समय के अंत तक इस सृष्टि पर विद्यमान रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी हमें जरूर बताएं कि आखिर इन सभी को आपस में लड़ाया जाए तो कौन इनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा